उसके बाद में एक लेटर को ला के अपने स्टाइल से कंपोज किया है। एक लेटर की एक्सरसाइज किया, फिर सेकंड लेटर की किया। अपनी कैलीग्राफी के साथ में कल्चर का जो रिलेशन है, आपकी जो मन स्थिति है, उसका एस्थेटिक्स पार्ट पेपर के ऊपर ये सीखेंगे। तो जहाँ हमने देखा कि आपको बता दूं मैं कि 10 दिनों में ऑनरेबल मेयर साहब, सोफिया मुन्ना, निकिता शर्मा, वंशिका गुप्ता, दृष्टि गुप्ता, आयुषी, कैलीग्राफी का 10 दिन तक यहाँ अभ्यास हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जहाँ आज के संदर्भ में लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जो हमारी मुख्य भाषा थी उससे युवा पीढ़ी हमारी दूर हो रही है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्किल्स को डिपिक्ट किया है। डिफरेंट रिलीजियस, कल्चरल और हेरिटेज को लेकर उन्होंने अपनी इमोशंस को बाहर निकाला है इस 10 दिन के ट्रेनिंग के बाद। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बच्चे ने अपना हिंदुस्तान का नक्शा बनाया है, उस पर जो भाषा वहाँ बोली जाती है उसको उसमें बताया है। तो हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। उनकी जो एंथुसियाज्म और उनका जो आत्मविश्वास है बहुत ही अग्रिम श्रेणी का है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिस सोच और दिशा को लेकर युवा चलेगा, देश उसी दिशा में चलेगा। और वो मुझे सब यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो इनके ट्रेनर थे, अध्यापक थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ जम्मू में J&K में यहाँ कैलीग्राफी का सिर्फ उर्दू की कैलीग्राफी पे ही काम होते हुए हमने देखा है आज तक। हमने कभी देवनागरी और डोगरी की कैलीग्राफी के ऊपर यहाँ पहली बार ये वर्कशॉप हो रही है, जो अपने आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के ने ऑर्गेनाइज किया है। और 10 दिन के अंदर हमने बच्चों को यहाँ ए से लेके जेड तक कैलीग्राफी के सारे फंडामेंटल, हम कैसे उसके रूल को फॉलो करें, और कुछ एक्सपेरिमेंटल कैलीग्राफी के ऊपर भी हमने काम किया है। और बच्चों को पर्सनल लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपके सामाजिक जीवन में कैलीग्राफी का क्या प्रभाव पड़ता है। कैलीग्राफी अगर आपके हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप ओबियसली कि आपकी जो मानसिक जो सोचने की जो प्रक्रिया है तो वो भी सुंदर होगी। तो ये एक आपकी मन स्थिति के साथ में इसका एक संबंध है, क्योंकि हैंडराइटिंग आपके विचारों का एक प्रदर्शन है। जैसा आप सोच रहे हो, जितना आप सुंदर सोच रहे हो, उतना ही सुंदर आपके हैंडराइटिंग, आपके हाथ की कैलीग्राफी पेपर के ऊपर अवतरित होती है। तो इस टाइप से हमने यहाँ कुछ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेज के। यहाँ कोई भी ज़्यादातर फाइन आर्ट्स के जिनका बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स से नहीं था वही स्टूडेंट थे। जैसे संस्कृत के स्टूडेंट भी थे, हिंदी लिटरेचर के भी स्टूडेंट थे, डिफरेंट कॉलेज के यहाँ स्टूडेंट आए थे। और 30-35 यहाँ टोटल स्टूडेंट थे। उनको लेके हमने 10 दिन तक इतना ह्यूज वर्क किया, आप देखेंगे उसको। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में इस टाइप का देवनागरी के ऊपर ये पहली वर्कशॉप हुई है। और हम चाहते हैं कि इस टाइप की वर्कशॉप होती रहे, और जो यहाँ जम्मू में भी एक कैलीग्राफी का एक तूफ़ान आ जाए, हर किसी को पता चले कि कैलीग्राफी है क्या। आप हर माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में एक कलम पकड़ा दे, अपने मोबाइल को छीन के कलम उनके हाथ में दे दे, ताकि वो उनका जो थोड़ा सा जो आजकल बच्चे हैं ना, मोबाइल को लेके कुछ इतनी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कैलीग्राफी यही नहीं, आपकी मन स्थिति नहीं, आपकी तन की स्थिति को भी सुंदर करती है। जी सर, क्या कहना? नमस्कार,
मेरा नाम डॉक्टर रतन बसोत्रा है, मैं चीफ एडिटर हूं और इस इवेंट का जो ये 10 दिन का इवेंट चल रहा था इसका ओवरऑल इंचार्ज था और आज हमने इसका समापन किया। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए और मेयर साहब आए थे, उनके हाथों से हमने सर्टिफिकेट दिलवाए हैं। तो आपने देखा कि बच्चों ने 10 दिन में कितनी प्रोग्रेस की, कितना सीखा। आप देखो एग्जीबिशन लगी हुई है और इस एग्जीबिशन में वो जो बच्चों ने जो काम किया 10 दिन में, जिस दिन हमारे पास पहले दिन आए तो इनको कलम तक पेन तक पकड़ना नहीं आता था और 10 दिन में इतना सीखा इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और आइंदा भी हम इस किस्म की वर्कशॉपें करते रहेंगे।